हाय गाइस, बार एग्जाम की इस सीरीज में आपका स्वागत है जहां पर हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जाम 2019 का पेपर। तो 1, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही उल्लिखित है? उत्तर है यह प्रश्न कैंसिल किया जा चुका है। सेकंड, कथन ए पद्यम के संपार्श्विक समव्यवहार वैध है। कारण, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 30 के तहत केवल पद्यम के करारों को शून्य घोषित किया गया है। उत्तर, असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन का सही स्पष्टीकरण है। थर्ड, होल्डर शब्द शामिल है। उत्तर है उपरोक्त सभी, प्राप्तकर्ता, पृष्ठांकित और वाहक। फोर्थ, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के तहत एक मुस्लिम पत्नी विवाह विच्छेद की मांग कर सकती है यदि उसका पति 3 वर्ष तक वैवाहिक दायित्व निभाने में विफल रहता है। फिफ्थ, क्यूरेटिव याचिका की अवधारणा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में शुरू की गई थी? उत्तर है रूपा अशोक हुरा बनाम अशोक हुरा, AIR 2002, SC 1771। सिक्स, राइट टू फेयर लीगल एड को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन मौलिक अधिकार के रूप में किस मामले में मान्यता दी गई थी? उत्तर है यह प्रश्न कैंसिल किया जा चुका है। सेवेंथ, मोहम्मद अल्लाहदाद खान बनाम मोहम्मद इस्माइल खान का मामला निम्न में से संबंधित है। उत्तर है पितृत्व की अभिस्वीकृति। एट्थ, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में एक मुस्लिम पति द्वारा 3 तलाक की घोषणा को असंवैधानिक कहा था? उत्तर है शायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नाइन्थ, संपत्ति के मैसने प्रॉफिट्स का अर्थ है वे लाभ जिनको इस तरह की संपत्ति पर सदोष कब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वास्तव में प्राप्त किया गया है या हो सकता है, साथ ही ऐसे लाभों पर ब्याज भी। 10th, निम्नलिखित में से कौन एक विधिक प्रतिनिधि नहीं है? उत्तर है यह प्रश्न कैंसिल किया जा चुका है। 11th, जनहित याचिका निम्नलिखित में किस अपेक्षा की छूट है? उत्तर है लॉकस स्टैंडी। 12th, निम्नलिखित में से कौन सा मामला जनहित याचिका का मामला नहीं है? उत्तर है आनंद भारती बनाम केरल राज्य, AIR 1973, SC 1461। 13, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से क्या एक सीनियर एडवोकेट द्वारा किया जा सकता है? उत्तर है जूनियर एडवोकेट के निर्देश पर मुवक्किल की ओर से रियायतें दे। 14, लैटिन मैक्सिम उबी जुस इबी रेमेडियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उत्तर है जहाँ अधिकार है वहाँ उपाय है। 15, लैटिन शब्द इंजूरिया साइन डैमनम का शाब्दिक अर्थ है नुकसानी किए बिना कानूनी अधिकार का उल्लंघन। ये क्वेश्चन रिपीट है। 16, दावा अधिकरण से संबंधित प्रावधान मोटरयान अधिनियम की धारा डैश के अधीन दिया गया है? उत्तर है धारा 165 से 175। 17, रूल ऑफ लॉ का अर्थ है उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है कानून के समक्ष समानता, कानूनी भावना की प्रधानता और कानून की सर्वोच्चता। 18, रिट ऑफ क्यो वारंटो का उद्देश्य है किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से रहने वाले को हटाना। 19, रिट ऑफ सर्टियोरैरी किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है? उत्तर है न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों। 20, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में अवधारित किया कि सरकारी या निजी चिकित्सा पेशे के प्रत्येक सदस्य के अस्थायी दायित्व है कि प्रत्येक घायल व्यक्ति को बिना प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का तुरंत चिकित्सा सहायता दे? उत्तर है परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1988, SC 2039। 21, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने CBI को किस मामले में एक स्वतंत्र एजेंसी बनाने के लिए निर्देश जारी किया ताकि वह अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सके और सार्वजनिक जीवन व उच्च स्थानों पर अपराध और भ्रष्टाचारों की जांच कर सके? उत्तर है यह प्रश्न कैंसिल किया जा चुका है। 22, निम्नलिखित कथनों में से एक सत्य नहीं है, वह कौन सा है? उत्तर है मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किसी व्यक्ति के सामने पुलिस अधिकारी की हिरासत में किसी व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकारोक्ति साबित की जा सकती है। 23, काश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य किस विषय का एक प्रमुख मामला है? उत्तर एक सह अभियुक्त की स्वीकारोक्ति। 24, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन दीवानी और आपराधिक मामलों में संगत नहीं है? उत्तर है प्रयास। 25, बांटना का अर्थ है बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, BATNA। 26, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 9 किसके साथ संबंधित है? उत्तर है न्यायालय द्वारा लिए गए अंतरिम उपाय। 27,
भारत में पहली बार जेम्स विल्सन द्वारा किस वर्ष में आयकर प्रस्तुत किया गया था? उत्तर है 1860। 28। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेसी शाह ने किस मामले में संप्रेषित किया था कि शक्ति का उपयोग करदाता के अधिकारों, गोपनीयता और स्वतंत्रता पर एक गंभीर आक्रमण किया है? शक्ति को कठोरता से कानून के अनुसार और केवल उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए जिस उद्देश्य के लिए कानून इसे अधिकृत करता है। उत्तर है, प्रश्न कैंसिल किया जा चुका है। 29। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह प्रश्न भी कैंसिल किया जा चुका है। 30। दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से कौन सी धारा अनियमितताओं से संबंधित है जो कार्यवाही को दूषित करती है? उत्तर है धारा 461। 31। निम्नलिखित में से कौन सा डिग्री का एक अनिवार्य तत्व नहीं है? उत्तर है, एक न्याय निर्णयन से एक अपील होती है जैसे आदेश से एक अपील। तो निम्नलिखित में से क्या अधिवक्ता का न्यायालय के प्रति कर्तव्य नहीं है? उत्तर है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 का उल्लंघन नहीं करना। 33। बार काउंसिल नियम के अध्याय 2 के भाग 6 के निम्नलिखित नियमों में से कौन सा मुवक्किल द्वारा प्राप्त धन की किसी भी राशि के संबंध में एक अधिवक्ता के कर्तव्य से संबंधित है? उत्तर है नियम 25। 34। दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा में पुलिस रिपोर्ट से संबंधित प्रावधान है? उत्तर है धारा 173(2)(1). 35। दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा अग्रिम जमानत से संबंधित है? उत्तर है धारा 438। 36। बॉन्ड और जमानत बॉन्ड को रद्द करने से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत है? उत्तर है धारा 446(a). 37। दहेज से संबंधित प्रावधान किसके अंतर्गत है? उत्तर है भारतीय दंड संहिता की धारा 304(ख). 38। निम्न से किस धारा को शिशु हत्या पर अंकुश लगाने के लिए डिजाइन किया गया है? उत्तर है भारतीय दंड संहिता की धारा 315। 39। अवयस्क और विकृत चित्त के हितों की रक्षा के लिए कौन सा आदेश विशेष रूप से अधिनियमित किया गया है? उत्तर है आदेश 32। 40। सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सा आदेश एक अदालत में वाद विवाद को शासित करने वाला साधारण नियमों का पालन करता है? उत्तर है आदेश 6। 41। धारा 100 के अधीन दूसरी अपील कहाँ लागू है? उत्तर है, प्रश्न कैंसिल किया जा चुका है। 42। निम्नलिखित में से कौन एक पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन है? उत्तर है उपरोक्त सभी। प्राधिकार के बिना सामान्य से संबंधित उस ट्रेडमार्क जैसे चिन्ह का उपयोग, उस ट्रेडमार्क का विज्ञापन ऐसा हो रहा है जो उस ट्रेडमार्क की प्रतिष्ठा के खिलाफ है, प्राधिकार के बिना व्यापार के नाम के रूप में उस ट्रेडमार्क का उपयोग। 43। आजीवन कारावास से गुजर रहा व्यक्ति यदि हत्या का प्रयास करता है और उससे चोट पहुंचती है तो उसे कैसे दंडित किया जा सकता है? उत्तर है उपरोक्त सभी। उम्र कैद, मृत्यु दंड और कारावास। 44। भारत में अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? उत्तर है संसद द्वारा। 45। भारतीय दंड संहिता के प्रावधान जिसके अधीन अपराधी दंड के लिए दायी है? उत्तर है उपरोक्त सभी। मृत्यु दंड और आजीवन कारावास, संपत्ति जब्ती और जुर्माना, और कठोर कारावास और साधारण कारावास। 46। एम नागिटन नियम निम्नलिखित में से किस कानून का आधार है? उत्तर है पागलपन। 47। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और हैश फंक्शन के उपयोग से प्रभावित होने वाले प्रमाणीकरण को निम्नानुसार जाना जाता है? उत्तर है डिजिटल सिग्नेचर। 48। धारा 66(f) के अधीन साइबर आतंकवाद के लिए क्या सजा होगी? उत्तर है कारावास जो आजीवन कारावास तक हो सकता है। 49। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2(j) के संदर्भ में इंडस्ट्री का मतलब है? उत्तर है बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, निर्माण या नियोक्ताओं की आजीविका, किसी भी तरह की आजीविका, सेवा, रोजगार, हस्तकला शामिल है। कर्मकारों का औद्योगिक व्यवसाय। उत्तर है उपरोक्त सभी। 50। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान में तलाक का त्रुटि सिद्धांत शामिल है? उत्तर है धारा 13(1) और धारा 13(2). ये दोनों इसका आंसर है। 51। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत दोनों में से कौन सी परिस्थितियों में एक आश्रित एक संपत्ति की एक अंतरिति के विरुद्ध भरण पोषण के अपने अधिकार को प्रवर्तित आ सकता है जिसमें से उसे भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है? उत्तर है क और ख दोनों। केवल तब जब अंतरिति को ऐसे अधिकार की जानकारी है, केवल तब जब ट्रांसफर अनुग्रहिक है। 52। निम्नलिखित न्यायालयों न्यायाधिकरणों में से कौन एक जनहित याचिका को ग्रहण नहीं कर सकता? उत्तर है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण।
53 एक इमारत के आउटलेट पर आग्नेय अस्त्रों के साथ कुछ आदमी रखता है और जेड को बताता है कि वो जेड पर फायर करेंगे अगर जेड इमारत को छोड़ने का प्रयास करता है। ए क्या कर रहा है? उत्तर है क और ख दोनों। गलत तरीके से जेड को रोक रहा है, गलत तरीके से जेड को परिरुद्ध कर रहा है। 54 ए जेड की सहमति के बिना जेड पर एक कुत्ते को कूदने के लिए उकसाता है। यदि ए का इरादा जेड को चोट पहुंचाना, डराना या खिंचाना है तो ए जेड पर आपराधिक बल का उपयोग करता है। 55 ए अपने मवेशियों को जेड के खेत में ये जानकर प्रवेश करवाता है कि वे उसकी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ए ने क्या किया है? उत्तर है शरारत। 56 निम्नलिखित में से किस देश से भारत के संविधान ने पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का अनुकरण किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। 57 आपातकाल की घोषणा के दौरान भी भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को स्थगित नहीं किया जा सकता? उत्तर है 20 और 21। 58 अधिवक्ता अधिनियम 1961 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान बार काउंसिल ऑफ इंडिया को किसी भी स्टेट बार काउंसिल के समक्ष किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रत्याहत करने की शक्ति प्रदान करता है? उत्तर है धारा 36(2). 59 किस न्यायालय या प्राधिकरण के पास नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की अवमानना के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति है? उत्तर है नेशनल कंपनी लॉ अधिकरण। निम्नलिखित में से कौन एक निहित हित नहीं है? उत्तर है ये ए यह अनुबंध करता है कि अगर वह बी से विवाह करता है तो संपत्ति सी की ही हो जाएगी। 61 कॉपीराइट कानून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? उत्तर है किसी भी सरकारी कार्य में कोई कॉपीराइट नहीं है। 62 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन किस व्यक्ति का चरित्र निम्नलिखित मामलों में असंगत है? उत्तर है सिविल मामले में लगाया गया लांछन आचरण को सिद्ध करने के लिए चरित्र। 63 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक साक्ष्य है? उत्तर है न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया दस्तावेज। 64 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कब प्रभावी हुआ? उत्तर है 15 अप्रैल 1986। 65 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उपभोक्ता शब्द को परिभाषित करती है? उत्तर है धारा 2(1)(d). 66 लॉ ऑफ टैक्सेशन का सिद्धांत की कानूनी प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र किया जाएगा किसके अंतर्गत अंतर्विष्ट है? उत्तर है संविधान का अनुच्छेद 226। 67 आयकर अधिनियम की किस धारा के अधीन अन्य व्यक्तियों के आयकर निर्धारित की कुल आय में शामिल है? उत्तर है धारा 60 to 65। 68 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 249। 69 निम्नलिखित में से किस मामले में अदालत ने अधिकथित किया है कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है? उत्तर है श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। 70 प्रश्न यह कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं ये किसके द्वारा विनिश्चित होता है? उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। 71 संविधान की 10वीं अनुसूची के अधीन निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? उत्तर है सदनों के पीठासन अधिकारी। 72 निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिधारित किया कि एक इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन वह है जिसमें भारत के बाहर आर्बिट्रेशन की अपनी न्यायिक या कानूनी सीट है? उत्तर है भाटिया इंटरनेशनल बनाम बुक ट्रेडिंग SA 2002-4 SCC 105। 73 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा राजगामी होने के बारे में अधिकथित करता है? उत्तर है धारा 29। 74 इनमें से कौन सा एक विदेशी अधिनिर्णय है? उत्तर है फॉरेन सीटेड आर्बिट्रेशन में पारित अधिनिर्णय। 75 यदि कोई पुरुष किसी ऐसी लड़की से शादी करता है जो उसके साथ निषिद्ध रिश्ते में है और उनके रिवाज इस तरह के विवाह की अनुमति नहीं देते तो इस तरह के व्यक्ति को कैसे दंडित किया जाएगा? उत्तर है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 18B। 76 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा यह निश्चित करती है कि एक शून्य विवाह से हुआ शिशु वैध होगा? उत्तर है धारा 16। 77 दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन पुलिस अधिकारी अभियुक्त को उसके जमानत के अधिकार के बारे में बताने के लिए बाध्य हैं? उत्तर है धारा 50। 78 किस परिस्थिति में न्यायालय फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के लिए आदेश जारी कर सकता है? उत्तर है वह व्यक्ति जिसको उद्घोषणा जारी की जाती है वो उसकी संपत्ति व्यनित करने वाला होता है। 79 उत्तर है उपरोक्त सभी
वह व्यक्ति जिसके बारे में उद्घोषणा जारी की जाती है वो उसकी संपत्ति के किसी भी हिस्से का नीत करने वाला होता है। वह व्यक्ति जिसके बारे में उद्घोषणा जारी की जाती है वह न्यायालय के स्थानीय अधिकार क्षेत्र से अपनी संपत्ति का पूरा या कोई भी हिस्सा निकालने वाला होता है। धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? उत्तर है हाई कोर्ट। 80 अगर एक आदमी के बारे में साबित हो जाता है कि वह 7 वर्ष के लिए नहीं सुना गया है, उनके द्वारा जो स्वाभाविक रूप से उसके बारे में सुनते यदि वह जीवित होता तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अधीन यह अनुमान किया जाएगा कि वह मर चुका है। 81 एक मूक गवाह ने खुली अदालत में लिखित रूप में अपने साक्ष्य दिए, ऐसे साक्ष्य को माना जाएगा? उत्तर है मौखिक साक्ष्य। 82 निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक दस्तावेज नहीं है? उत्तर है यह प्रश्न कैंसिल किया जा चुका है। 83 भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 कब लागू हुआ? उत्तर है मार्च 1894 का पहला दिन। 84 निम्नलिखित में से कौन सा दंडादेश सेशन कोर्ट सुना सकता है? उत्तर है विधि द्वारा अधिकृत कोई भी दंड, लेकिन मृत्यु दंड की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए। 85 निम्नलिखित में से कौन सा किसी विदेशी निर्णय के निश्चायक होने की अपेक्षित नहीं है? उत्तर है यह दुश्मन देश की अदालत द्वारा है। 86 कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना किस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य है? उत्तर है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। 87 किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिधारित किया कि क्या शिक्षक मजदूर नहीं है? उत्तर है सुंदराम्बल बनाम गोवा सरकार या 1988 SC 1700। 88 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 CC के अधीन क्लोजर का अर्थ है कार्यस्थल या उसके किसी भाग का स्थायी बंद किया जाना। 89 किस मामले के लंबन के दौरान एक रेफरेंस किया जा सकता है? उत्तर अधीनस्थ न्यायालय विधि के एक प्रश्न पर राय के लिए मामले को उच्च न्यायालय को रेफर करता है। 90 एक व्यक्ति फैसले के पुनर्विचार के लिए आवेदन कर सकता है जब? उत्तर है वह एक डिक्री ऑर्डर से व्यथित है जिसमें अपील की अनुमति है लेकिन अपील को किया नहीं गया है। वह उसे डिक्री ऑर्डर से व्यतीत है जिसमें कोई अपील की अनुमति नहीं है और वह लघुवाद न्यायालय से एक रेफरेंस पर हुए निर्णय से व्यतीत है। 91 निम्न में से किस मामले में पुनरीक्षण का उपचार उपलब्ध नहीं है? उत्तर है उपरोक्त सभी मामले जिसमें पहली अपील होती है, ख मामले जिसमें दूसरी अपील होती है और इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। 92 क्राम में नहीं है क्रॉसिंग के प्रभाव का किस धारा में उल्लेख किया गया है? उत्तर है धारा 130। 93 परक्राम में लिखित की धारा ये 16 परिभाषित करती है। उत्तर है पूर्ण पृष्ठांकन और निरंक पृष्ठांकन। 94 परक्राम में लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अधीन क्या दायित्व है? उत्तर है कठोर दायित्व। 95 भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के उद्देश्य हैं लोक प्रयोजनों और कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण के कानून में संशोधन करने के लिए एक अधिनियम। 96 दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के अधीन पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकते हैं? उत्तर है धारा 41। 97 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय हत्या के मामले का विचारण कर सकता है? उत्तर है सेशन कोर्ट। 98 वह कंपनी के आंतरिक प्रबंधन और मामलों से संबंधित है। उत्तर है एसोसिएशन का अनुच्छेद। 99 लोक दायित्व बीमा अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? उत्तर है 1991। 100 इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA किसके तहत अनिवार्य है? उत्तर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। So guys, hope you like the video. Meet you in the next video. Till then, bye bye. Do subscribe.